हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारे समोसे जो पापा जी लेकर आए हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, बिल्कुल भी हालत नहीं है कि मैं खुद कुकिंग कर पाऊँ। तो घर पे खाना वाना का थोड़ा अरेंजमेंट कम था, तो पापा जी ये देखिए समोसे लेकर आए हैं। तो अभी बाबू भी मेरे पास आ रहा है, वो भी खाएगा। मैं भी बस अपना आराम ही कर रही थी। खाओगे बेटा समोसा? खाओगे? लाओ देती हूँ, ये लो। एक सेकंड बेटा, ये लो, खा लो। तो इसमें आलू हैं, आलू के समोसे हैं। वैसे यहाँ पनीर के भी मिलते हैं। चलो खा लेते हैं। खाओगे ना बेटा? आलू खिलाऊंगी आपको, अभी तो गरम है। रुक जा, गरम गरम समोसे है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपको, मुझे पता है, आप मेरा फेस देख के ना ऐसे हो रखे होंगे कि बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रखा है। एकदम मतलब मुरझा सा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है ना। करीबन आज से नहीं है मेरी तबीयत खराब, 5-6 दिन से है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेरी बॉडी में इस टाइम वीकनेस आ चुकी है। मैं अभी आपको दिखाया समोसे पापा जी लेकर आए थे। मेरे को लगा कुछ बाहर का कुछ चटपटा सा खाऊंगी तो कुछ खाने का मन कर जाएगा, और वो समोसा ना उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कड़वा कड़वा सा लग रहा था। जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, आपको, मैंने पता है खरबूजा खाया, वो मुझे मीठा नहीं लग रहा। मैं कह रही मम्मा को, मम्मा ये कैसा खरबूजा है, टेस्ट ही नहीं आ रहा, समोसे का टेस्ट नहीं आ रहा, पता नहीं कि कोई चीज का टेस्ट अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसी हालत हो रखी है मेरी। मैं बहुत ज्यादा आराम कर रही हूँ इस टाइम। आप मेरी शक्ल से ही देख सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रखी है इस टाइम। और अभी इतनी तबीयत खराब थी, फिर भी मैं उठी। मैंने अभी उठ के थोड़ा सा देखो फ्लोर पे पूरा ये झाड़ू पोछा किया। मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाती हूँ। मैंने सफाइयाँ की, फिर भी मैंने कहा घर ना बिखरा हुआ हो ना तो वैसे ही आधी टेंशन सी लगती है। ये देखो आप, मैंने इस रूम की भी सफाई करी। ज्यादा तो नहीं हो पाई मुझसे बस, मैंने लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया। मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन काम है बहुत मुश्किल से किया। मेरे को इतनी तेज चक्कर आ रहे थे, मैं खड़ी हुई, थोड़ा सा काम किया, फिर बैठ गई ऐसे थोड़ा थोड़ा। और रसोई के बर्तन, वैसी रसोई तो बिल्कुल बिखरी पड़ी है इस टाइम। आप यकीन नहीं करोगे, कल भी मैंने कुछ काम नहीं किया। 2 दिन से तो 3 दिन से तो बिल्कुल ही बिस्तरा पकड़े बैठी हूँ। रात को, कल शाम को मैं नहा ली थी, फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा मूड अच्छा होगा। शाम को बाथरूम में जैसे अपना नहा के मैं आई, उसके बाद विहान को बाहर लेकर गई, एक चक्कर विहान को घुमा के लाई। मैं उसमें ही थक गई इतनी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा राउंड लगाया उसी में मेरे को इतनी ज्यादा तेज थकान सी होने लग गई थी। तबीयत ठीक थी नहीं, तो मैं वापिस आ गई। मैं कब छोड़ बाहर नहीं जाऊंगी, घर पे ही रह के जब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाऊंगी उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। और आप सब सोच रहे होंगे कि मेरे को क्या बीमारी हुई है। मैं एक्चुअली, ये छोटी सी अपडेट थी मेरी ये वीडियो, क्योंकि आप सब इंतजार करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने 3 वीडियो मेरी बनी हुई रखी हुई है, जो कि मेरी अभी ये 2-3 दिन में बीमार हुई हूँ उससे पहले की है। और वो वीडियोस मैं लगातार अगले 2-3 दिन में पोस्ट कर दूंगी। जब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद ही मैं थोड़ा ब्लॉग्स बनाने शुरू करूंगी। और हाँ, बात करते हैं कि मेरी तबीयत को क्या हुआ है। तो मुझे लग रहा है, देखिए मेरे घर में क्या हुआ था कि सबसे पहले मेरी मम्मा बीमार हुए थे, उनकी भी ऐसी हालत थी, कई दिन रही। उसके बाद फिर वही विहान बीमार हुआ था, आपको याद होगा, कई दिन बीमार रहा। और उसके बाद विहान रिकवर किया। मैंने वीडियोस में, ब्लॉग्स में भी आपने देखा था, विहान खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विहान में भी बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी, कुछ खा भी नहीं रहा था कई दिन तक। तो उसकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद अब मेरी तबीयत ऐसी हो गई ढीली एकदम। कई दिन हो गए, पता नहीं क्या हो जाता है, सिर में तेज दर्द भी होता है रात को। अजीब सा सिर की नसें एकदम दर्द करने लग जाती है बहुत तेज रात को। ऊपर से जुकाम तो है ही है, अंदर बॉडी में ज्यादा वीकनेस आ रखी है इस टाइम। कुछ खाया पिया भी अच्छा नहीं लगता। और डॉक्टरी इलाज मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये एक नॉर्मल जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, सीजनल होता है कि देखो गर्मी आ रही है, एकदम से कूलर चला लेते हैं हम, थोड़ा गर्मी में ज्यादा घूमते हैं। मैं उसी दिन से बीमार हुई हूँ। याद होगा आपको, जिस दिन मैं गुजरी महल गई थी घूमने, उस दिन गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। ब्लॉगिंग के चक्कर में घर से बाहर तो निकल गई कि कुछ अच्छा वीडियो बनाऊंगी, बट उस वीडियो के चक्कर में मैं बुरी तरीके से बीमार हो गई, क्योंकि इतनी तेज गर्मी थी। उस दिन मेरे को ना घर आती हो गया था तबीयत खराब मेरी, उसी दिन से शुरू हो गई। एकदम से तेज गर्मी थी, घर आई, कूलर चला रखा था, पानी वानी पिया। और अभी
अंदर से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ रखी है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना खाया भी अच्छा लगता। बीमारी तो ऐसी ही होती है। और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दवाइयां मैं खाती नहीं हूँ, मैं कितने भी बीमार हूँ, ये चीज आपको शायद मेरा नहीं पता। मैं दवाइयां बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करती। मैं नेचुरल तरीके से ही ठीक होना पसंद करती हूँ, जैसे नॉर्मल अपना खान पान में सुधार करके। क्योंकि मेरे को जैसे होता नहीं, जैसे मान लो कि बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई लेके बुखार ठीक कर लो, वो चीज मेरे में नहीं है। मेरे को ये रहता है कि आराम करना पसंद ज्यादा करती हूँ मैं। मेरे को ये लगता है कि चाहे मैं 2 दिन की जगह मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊं, लेकिन जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं ना बॉडी में, मैं वो लेना पसंद नहीं करती। मीन्स अगर बीमारी हो तो लेनी भी पड़ती है दवाइयां, लेकिन एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मली नेचुरल तरीके से ठीक हो जाऊं, जैसे घर का अच्छा खाना खा के थोड़ा आराम करूं। और अभी मैं पूरा मेरा जो दिन है सिर्फ और सिर्फ आराम में निकल रहा है। मैं 24 में से 22 घंटे लेट के आराम कर रही हूँ, बेड पे लेटी रहती हूँ। कई बार लेटे लेटे भी कमर दुखने लग जाती है, बट क्या करें, थोड़ा रेस्ट लूंगी। अभी मेरे को था कि आज मैं ठीक हो जाऊंगी, बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है 1-2 दिन और लगेंगे, हो जाऊंगी रिकवर धीरे धीरे। थोड़ी सी जान आएगी शरीर में, एकदम से तो जान निकल जाती है शरीर की, ऐसी तबीयत हो जाती है कई बार। हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। मेरे ख्याल से या तो ये वायरल है, जैसे हो जाता है ना, जैसे किसी एक के हो घर में, जैसे मम्मी के हुआ, विहान के हुआ, फिर मेरे भी हो गया। मौसम बदलता है, जुकाम हो जाता है आपके। और जुकाम में तो वैसे ही बॉडी पूरी टूटी टूटी सी लगती है, ऊपर से थोड़ा फीवर हो जाए, सिर में दर्द हो जाए तो और भी ज्यादा कमजोरी आ जाती है। आप मेरा फेस देख सकते हो कितना उतर गया है, बिल्कुल रौनक नहीं रही फेस पे। आप सब भी कहते हो जान सी निकल गई है शरीर से। हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक होगा। ऊपर से टेंशन्स भी लाइफ में चलती रहती हैं। आप भी कहोगे कि फिर बात वही लेके बैठ गई, वो प्लॉट का काम मेरा बना नहीं, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में सिर में दर्द कर देती है टेंशन्स की। हाँ 2 महीने इतनी घूमी हूँ, जनवरी से घूमना शुरू किया था, अप्रैल आ गया था, 4 महीने धक्के खाए थे। इतनी मुश्किल से एक प्लॉट खरीदा था, बयाना दिया था, और वो काम मेरा बना नहीं। तो उसकी भी थोड़ी सी रहती है टेंशन कि यार हो जाता, काम बन जाता। माइंड में तो रहता ही है, इतनी मेहनत भी करी, इतने धक्के खाओ, उसके बाद भी चीज कुछ ना हाथ आए, कुछ ना काम बने। तो ये बस चल रही है जैसे चल रही है, देखते हैं। इस टाइप के बहुत लाइफ में स्ट्रेस है अभी मेरी लाइफ में। धीरे धीरे ठीक होंगे, लाइफ से चीजें निकलेंगी बाहर, होगा कुछ अच्छा होगा तो होगा, देखते हैं जो होगा पता चल जाएगा, है ना। तो ठीक है, जैसे ही मैं ठीक होती हूँ, धीरे धीरे रिकवर होती हूँ, रिकवर होने के बाद मैं नए सिरे से ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।